तो फ्रेंड, आपका स्वागत है तानिया फैशन आर्ट यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपिका कुशवाहा आज आपको बहुत सिंपल तरीके से बैग बनाना बताऊंगी। और ये मैं एक ही पीस से पूरा बैग बना रही हूँ। ये पहले आपको मैं पीस दिखा देती हूँ। तो ये देखो, पीस मैंने रेडी कर लिया है। तो ये देखो, इसके बीच में मैंने रबर शीट का यूज किया। अगर आपके पास रबर शीट नहीं है तो आप फोम शीट का भी यूज कर सकते हो, राइस बोरी का भी यूज कर सकते हो। अगर वो चीज भी नहीं है आपके पास तो मोटा कपड़े भी यूज कर सकते हो, उससे भी काफी अच्छे बैग बन जाते हैं। अब इस पीस की मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बताऊंगी कितनी है। तो ये देखो, पीस मैंने अच्छे से रख लिया है। अब इस पीस की मैं लंबाई और चौड़ाई नाप रही हूँ। तो पहले मैं इसकी लंबाई नाप रही हूँ। 28 इंची की लंबाई है और चौड़ाई है इसकी 20 इंची की। तो लंबाई चौड़ाई मैंने आपको बता दी है। अब हमें ये फोल्ड करना है। तो फोल्ड देखो, मैं इस तरीके से कर रही हूँ जैसे ये पीस रखा था। अब ये हमने फोल्ड कर लिया इस तरीके से। फोल्ड करने के बाद हमें एक बार और फोल्ड करना है, ये देखो इस तरीके से। अब इसको अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। ये हो गया हमारा 4 फोल्ड में। तो ये देखो, पीस मैंने फोल्ड कर लिया है। अब जो हमारी बंद साइड है ना, वहां से हम नाप रहे हैं। तो पहले इसकी हमें लंबाई नाप लेनी है। 3 इंची की यहाँ पे मैं लंबाई का निशान लगा रही हूँ। ये लगा लिया। अब यहाँ पे लगाना है हमें, यहाँ 4 इंची पे। इस निशान को हमें 4 इंची पे इस तरीके से लगा के और सीधा कर लेना है ऊपर की साइड से। तो ये देखो, इस तरीके से मैंने निशान लगा लिया है। अब हमें यहाँ लगाना है निशान। तो यहाँ पे जो लगाएंगे हम 1.5 इंची का गुलाई का लगाएंगे। तो ये लगा लिया। अब यहीं से हमें इस तरीके से इसमें गुलाई लगा लेनी है। तो ये देखो, गुलाई का निशान लगा लिया मैंने। अब इसकी हमें करनी है कटिंग। तो ये देखो, अब हमें कटिंग कर लेनी है जैसे मैंने निशान लगाए हैं वैसे ही। तो ये देखो, कटिंग मैंने कर ली है। ये देखो, आपको खोल के दिखाती हूँ कटिंग। ये खोल ली मैंने कटिंग। ये देखो इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, इसमें पॉकेट का निशान लगाना है। एक पॉकेट डालेंगे इसमें यहाँ पे हम। तो यहाँ पे जो पॉकेट डाल रही है उसका लगाना है हमें निशान 3 इंची पे। इस निशान को हमें सीधा लगा लेना है। तो ये देखो, निशान मैंने लगा लिया है। अब इसकी हमें कर लेनी है कटिंग। तो ये देखो, मैंने चेन ले ली है, कटिंग मैंने कर ली। अब इसको चेन को हमें इस तरीके से रख लेना है और यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो, सिलाई मैंने यहाँ लगा ली है। उल्टी मैंने चेन को रखा है। इस साइड में ये देखो सीधी है और यहाँ से उल्टी है। अब यहाँ पे ना हम टॉप सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखो, यहाँ पे ऊपर की साइड से टॉप सिलाई। तो ये देखो, टॉप सिलाई भी मैंने लगा ली है। अब जो पीस हमने कटिंग किया था इसको हमें उल्टा रख लेना है। ये देखो इस तरीके से। और यहाँ पे अब हम सिलाई लगा लेंगे और टॉप सिलाई भी हमें लगा लेनी है। तो ये देखो, यहाँ मैंने सिलाई लगा ली है। यहाँ पे ये वाला पीस भी अटैच कर लिया। अब इसमें हमें रनर डाल लेना है। रनर मैंने डाल लिया है। अब इसे हमें उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद यहाँ पे हमें कपड़ा अटैच करना है। तो मैंने कपड़ा ले लिया है पॉकेट कंप्लीट करने के लिए। और ये देखो, यहाँ पे हमें फोल्ड करके और इस किनारे से ही जो हमारा ये कट है ना, वहीं से हमें इस पे सिलाई लगा लेनी है। चारों साइड से हम सिलाई लगा लेंगे अब। तो ये देखो, मैंने कपड़े पे सिलाई लगा ली, अटैच कर लिया इस कपड़े को। और पॉकेट हमारी ये बन चुकी है। इसमें पॉकेट बन गई। अब एक पॉकेट हमें इस साइड बनानी है। आप चाहो तो यहाँ पे चेन वाली भी बना सकते हो और बिना चेन वाली। तो मैं बना रही हूँ ये बिना चेन की। इस कपड़े को मैंने अच्छे से रख लिया है और यहाँ से हमें इस पे सिलाई लगानी है। आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई बता दे रही हूँ कितनी है कपड़े की। तो लंबाई है 8 इंची की और चौड़ाई भी है 8 इंची की। 8 बाई 8 का ये पूरा पीस है। अब यहाँ से हमें सिलाई लगानी है इस पे। तो ये देखो, पॉकेट पे मैंने लगा ली है सिलाई। अब ये हमारी पॉकेट बन चुकी है। अब चाहो तो यहाँ पे चटकनी या बेल को भी यूज कर सकते हो। अब हमें क्या करना है, इसमें इसको मैंने सीधा कर लिया पीस को। और इसमें ना हमें तनी अटैच करनी है। तो मैंने तनी भी इसकी बना ली है। तो ये है 24 इंची की लंबाई तनी की। और ये अब हमें किस तरीके से अटैच करनी है, तो यहाँ पे इसे हम फोल्ड कर लेंगे। ये देखो, मैंने फोल्ड कर लिया और बीच में लगा लेंगे निशान। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है। अब इसी निशान से हमें निशान नाप लेना है। यहाँ पे लगा लिया मैंने 3 इंची पे और यहाँ पे भी हमें 3 इंची पे लगा लेना है। तो दोनों साइड लगा लिया है निशान मैंने 3 इंची पे। और इस तनी को हमें इस तरीके से रख लेना है। रखने के बाद यहाँ पे लगानी है हमें अब सिलाई। तो ये देखो, तनी पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब जो हमारी ये कटिंग निकली थी ना, अब इसका यूज करेंगे हम साइड बनाने में।
तो यहाँ पे इसे पहले हम बराबर कटिंग कर लेंगे बिल्कुल अच्छे से। तो ये देखो कटिंग मैंने कर ली है। अब हमें क्या करना है, ये पीस में 4 पीस है ना ये हमारे, तो इस तरीके से इनको हमें जॉइंट कर लेना है। तो जॉइंट हमें ऐसे रखा, यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे। तो इसको इस तरीके से इन दोनों पीसों को हम ऐसे ही अटैच कर लेंगे पहले इनको एक दूसरे से। जॉइंट मैंने कर लिए हैं। ये देखो पीछे की साइड इस तरीके से सिलाई लगा ली है मैंने। और अब इसकी मैं आपको लंबाई बता दे रही हूँ कितनी है। तो लंबाई है इसकी 21.5 इंची की। और अब इसको आपको किस तरीके से रेडी करना है ये देखो मैं बता देती हूँ। ये ले लिया मैंने पीस। अब इस वाले पीस की जितनी चौड़ाई है उतनी रखनी है इसकी चौड़ाई भी हमें। और यहाँ से ये देखो निशान मैंने लगा लिया है। ये निशान इस तरीके से हमें लगा के यहाँ पे लगा लिया मैंने निशान। और इस वाले पीस को हमें यहाँ से, ये देखो अब यहाँ से इसको नाप लेंगे हमें कितनी है इसकी लंबाई। तो ये देखो आपको ये इस तरीके से नाप लेना है। ये नाप लिया। यहाँ पे हमारा देखो 21.5 आया है और ये भी हमारे 21.5 इंची की है इसकी लंबाई। अब पहले इसमें हम चेन अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो हमें ये चेन इस तरीके से उल्टी रख लेनी है और सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो चेन मैंने अटैच कर ली है और यहाँ टॉप सिलाई भी मैंने लगा ली है। अब इसमें हमें रनर डाल लेने हैं। तो रनर मैंने डाल लिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ मैंने पीस ले लिया है बड़ा वाला, ये हमें यहाँ पे अटैच कर लेना है और यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है। अब तो यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे ना, फिर टॉप सिलाई भी लगा लेंगे साथ में और इस वाले को भी अटैच कर लेंगे और टॉप सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखो यहाँ पे मैंने जॉइंट कर लिया है और टॉप सिलाई भी मैंने लगा ली है। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से पीस को रख लेना है। ये देखो यहाँ पे हमने ऐसे जॉइंट को मिलाना है और पूरे पे इसी तरीके से हमें अब सिलाई लगानी है। ये देखो यहाँ पे अब पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने सिलाई लगा ली है। ये देखो अब इसको भी हमें सेम तरीके से ही अटैच कर लेना है। यहाँ पे देखो मैंने ये मिला लिया कॉर्नर और यहाँ पे इस तरीके से पूरे पीस पे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई मैंने लगा ली है दोनों साइड पे। अब आपको मैं सीधा करके दिखाती हूँ इस बैग को। बैग को मैंने सीधा कर लिया है और इसमें मैंने एक पॉकेट डाली है। ये देखो बाहर की साइड पे, ये बाहर की साइड पॉकेट है और एक डाली है मैंने अंदर की साइड। तो आपको अंदर की साइड भी पॉकेट में दिखा देती हूँ इस साइड। ये देखो यहाँ पे अपना हम छोटा वॉलेट वगैरह डाल सकते हैं। और एक ही पीस से ये मैंने पूरा बैग बनाया है। आप देख सकते हो कितना अच्छा हमारा ये बैग बना है। इसमें हमारे 2 जोड़ी कपड़े आराम से आ जाएंगे। आप कमेंट करके बताना आपको ये बैग कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।